मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बातों पर, और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बातों पर हमने सौर मंडल को स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों सौर मंडल में हमने बातें सूर्य से संबंधित कर चुके हैं। आज जो हमें बात करनी है वह बातें करनी है आपके लिए ग्रह से संबंधित बातें। तो दोस्तों ग्रह क्या होते हैं आज इन पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे, और ग्रह की एक श्रृंखला जो आपके सामने आती है प्रश्नों को लेकर के नहीं, उन सारे प्रश्नों का जवाब भी आपको यहीं से मिलेगा। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं ग्रह से संबंधित बातें। तो दोस्तों ग्रह क्या होता है, प्लैनेट, जी हाँ दोस्तों उस पर भी बातें करते हैं ग्रह से जुड़ी हुई। आइए बात करते हैं बहुत शानदार। वह पिंड, ठीक है, ग्रह, वह पिंड जो आकार में लगभग गोलाकार हो, अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो, अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता हो और किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश ना करता हो, ऐसे पिंड को, जी हाँ दोस्तों, ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, वह पिंड जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई हो, सूर्य से हुई हो, ठीक है। दूसरा, वह पिंड जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई हो, जिसका आकार लगभग गोलाकार हो, ठीक है, जिसका आकार लगभग गोलाकार हो। तीसरा, अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो, घूर्णन के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता हो, किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश न करे, ऐसे पिंड को, जी हाँ दोस्तों, ग्रह कहा जाता है। ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं, वह पिंड जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई हो, जिसका आकार लगभग गोलाकार हो, अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो, घूर्णन के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता हो और किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश ना करता हो, ऐसे पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। आइए दोस्तों ग्रहों की संरचना देखते हैं, क्या है इनकी संरचना। ठीक है, ग्रहों की संरचना, ये है हमारा सूर्य,
ये हमारा सूर्य है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बनाता हूँ। यह बुध है, ठीक है, यह शुक्र है, यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारा मंगल है, ये हमारा बृहस्पति है, ये हमारा शनि है, ये हमारा अरुण है, और ये हमारा वरुण है, और ये है दोस्तों आपका यम, जो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रहेगा। दिख रहा है यम? हाँ। तो दोस्तों ये आपके, जी हाँ, ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। इन्हीं पर हमें एक एक करके क्या करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है। इन्हीं पर हमें एक एक करके चर्चा करनी है। तो आप लोग पहले अच्छे से इनको बना लीजिए, जिससे आपकी नहीं, जी हाँ दोस्तों, सारी बातें क्लियर रहें दूर से ही देखने में। ये आपके टोटल 8 ग्रह हैं दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार। तो इन्हीं पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। इसको बुध कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसको शुक्र कहते हैं, इसको पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। इसको मंगल कहते हैं, इसको बृहस्पति कहते हैं, इसको शनि कहते हैं, इसको अरुण, इसको वरुण। बाकी यम को अभी रखे रहो साइड में, उसके बारे में समझा देंगे। उसको यम या कुबेर कहते हैं। तो ये दोस्तों आपके 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। चलिए दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार आपने तो देख लिया कौन ग्रह कितना पास है, कौन ग्रह कितना दूर है, ठीक है। ये आपका पूरा है सूर्य। ये पार्ट पूरा किसका है? सूर्य से संबंधित है।
देखिए दोस्तों, जैसे यह हमारा पूरा पार्ट से है, अब हम एक एक करके बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। मैं कुछ बातें बताते चल रहा हूँ, फिर एक एक करके बातें करेंगे। सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह, बुध। दिख भी रहा होगा, सबसे पास में है, सबसे पास का, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सूर्य के सर्वाधिक दूर का ग्रह, ठीक है। सूर्य के सर्वाधिक दूर का ग्रह कौन? वरुण। याद रखिएगा दोस्तों, ये बातें आपको समझना चाहिए। सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन? बुध। सूर्य के सर्वाधिक दूर का ग्रह कौन? वरुण, ठीक है। आगे इतना नोट हो गया, इसको नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। अभी बहुत सारी बातें होंगी। देखिए दोस्तों, आकार में सबसे छोटा कौन दिख रहा है? आकार में सबसे छोटा बुध। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? आपका बृहस्पति। तो आकार में मैं चाहता हूं कि एक बार घटते क्रम में देख लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों को घटते क्रम का मतलब ये है, देखिए दोस्तों, यहाँ पहले देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे नंबर 1 पर है आपका बृहस्पति, नंबर 2 में आकार पर शनि, नंबर 3 पर आपका अरुण, नंबर 4 पर आपका वरुण। फिर इसके बाद आकार में आपकी है पृथ्वी 5वें स्थान पर, 6वें स्थान पर है शुक्र, 7वें स्थान पर आपका मंगल और 8वें स्थान पर आपका बुध। ये सूर्य से, जी हाँ दोस्तों, दूरी के अनुसार नहीं है, आकार के अनुसार ग्रहों का बात हो रही है, तो आकार की दृष्टि से है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है बृहस्पति। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। फिर कौन है दोस्तों? आपका शनि है। फिर आपका कौन है? अरुण है। फिर आपका वरुण है। फिर आपका पृथ्वी है। फिर शुक्र है। फिर मंगल है और फिर जाकर के बुध है। ये आपके अवरोही क्रम में लिख दिया हूं। किस क्रम में? अवरोही क्रम में, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको, उस क्रम में ग्रहों को मैंने नोट कर दिया है। यहाँ से भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत शानदार बात है, ठीक है। चलिए, अरेंज कर रहा हूँ बेटा। अब आप लोग इसको तो बनाए ही होंगे पूरा। चलिए, आइए, ये चीजें हमने देखा, समझा। अब देख लेते हैं दोस्तों, परिक्रमा की अवधि के अनुसार, परिक्रमा
परिक्रमा बोलिए या प्रदक्षिणा बोलिए या फिर चक्कर बोलिए, ठीक है, चक्कर आदि के अनुसार, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। बुध हमारा जो परिक्रमा करता है सूर्य की, वह पश्चिम से पूर्व करता है। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व करती है। मंगल हमारा पश्चिम से पूर्व करता है। शुक्र हमारा पश्चिम से पूर्व करता है, और बृहस्पति हमारा पश्चिम से पूर्व करता है। शनि हमारा पश्चिम से पूर्व करता है, और आपका वरुण भी पश्चिम से पूर्व करता है। ये 6 ग्रह, जी हाँ दोस्तों, कौन कौन? आपके बुध, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये 6 ग्रह हैं जो दोस्तों पश्चिम से पूर्व क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा, या फिर कह दिया जाए अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। क्या करते हैं? अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, जिसके कारण सूर्योदय जो होता है वह पूर्व में होता है। जिसके कारण क्या होता है? सूर्योदय पूर्व में होता है। तो यही कारण है दोस्तों, यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार बातें हैं। आगे चलें। 2 ग्रह ऐसे हैं, इनको 2 को छोड़ के, मतलब 6 को छोड़ करके 2 ग्रह ऐसे हैं जो दोस्तों क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम करते हैं। किधर? पूर्व से पश्चिम करते हैं। एक ये मिस्टर जी हैं और ये एक मिस्टर जी हैं। ये दोनों ध्यान से समझिए दोस्तों, ये दोनों जो होता है वह पश्चिम से जो पूर्व है ना, ये पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं। किधर करते हैं? पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हो, नोट कर सकते हो। कौन कौन दोस्तों? तो अरुण और शुक्र ग्रह, इनमें सूर्योदय जो होता है वह पश्चिम दिशा में होता है, जबकि सूर्य अस्त जो होता है वह आपके किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है, ठीक है। तो ये 2 बातें हो गई। अब आगे चलते हैं। जो मतलब परिक्रमा की अवधि है वह देख लेते हैं, ठीक है। परिक्रमा की अवधि, परिक्रमा की अवधि। चलिए, परिक्रमा की अवधि देखिए दोस्तों। बुध हमारा, इसको हम हटा दें ताकि लिख सकें, लेकिन पढ़ा रहे हैं परिक्रमा की अवधि। बुध हमारा लगभग 88 दिन में एक परिक्रमा करता है सूर्य की। कितना? 88 दिन में करता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 88 दिन 87 दिन 23 घंटे कुछ मिनट में ये करता है, जिससे लगभग 88 दिन माना जाता है, ठीक है। 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। शुक्र 225 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे के पास सूर्य की एक परिक्रमा करती है। मंगल 687
दिन में एक परिक्रमा करता है। बृहस्पति जो आपकी परिक्रमा करता है वह 11.87 वर्ष में करता है। शनि आपका 29.5 वर्ष में परिक्रमा करता है। अरुण आपका 84 वर्ष में एक परिक्रमा करता है और वरुण आपका, याद रखिएगा दोस्तों, 165 वर्ष में एक परिक्रमा करता है। ठीक है, 165 वर्ष में। तो आपने परिक्रमा की दृष्टि से भी देख ही लिया है जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। बाकी अभी हम लोग ग्रह के बारे में अंदर भी चलेंगे, एक एक ग्रह को लेकर के बात भी करेंगे, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम यहीं पर नोट कर लें तो ज़्यादा सही रहता है ना। यहीं पर समझ लेते हैं तो ठीक रहेगा। आप लोग बीचों बीच ये मैप बनाए होंगे तो ठीक है, अगर साइड में बनाए हैं तो भी ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया अलग अलग कलर से बढ़िया अलग अलग साफ साफ बनाइएगा। जियोग्राफी के लिए जब भी आप जियोग्राफी पढ़िए तो दोस्तों एक ब्लैक पेन ले लीजिए, एक ब्लू पेन ले लीजिए, एक रेड पेन ले लीजिए और एक आपका ग्रीन पेन भी आता है उसको भी ले लीजिए, फिर बाकी हाइलाइटर ले लीजिए। ठीक है, सबको बढ़िया से अच्छी एक नोट्स बनाइए, मजबूत नोट्स। कहने का मतलब जब आप इसको पूरा पढ़ लीजिए तो दोस्तों हम अपनी तरीके से नहीं पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी होंगे जो आपको बुक का भी सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर एग्ज़ाम है तो आप सिर्फ इतना देख लीजिएगा तो आपका बहुत कुछ एकदम मतलब क्लियर हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत कहीं से नहीं होगी, क्योंकि हमने सभी बुक्स को मिला करके ये सारी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन आप लोग नोट्स और जब बड़े लेवल की तैयारी करिएगा तो बुक्स तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एक दो। तो कहने का मतलब यहाँ से फिर आपको जानकारी मिल जाएगी क्या कैसे होता है, तो हर चीज़ आसान लगेगा आने। लेकिन अभी बुक पर हाथ ना लगाइएगा, अभी नोट्स ही पढ़ लीजिएगा, इतने में आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ बुक्स पढ़ना होगा हम बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। चलिए, एटलस जरूर ले लीजिएगा, मैप जरूर, अभी आगे काम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई होंगी, अब याद हो गया होगा। चलिए, इतनी सारी चीजें हो गई। अब देख लेते हैं उपग्रह की दृष्टि से। उपग्रह जैसे बुध है तो बुध में कोई उपग्रह नहीं, शुक्र है शुक्र में कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल के दो उपग्रह फोबोस एंड डीमोस, डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह इसी में है। ठीक है, फिर बृहस्पति के वर्तमान में 79 उपग्रह और शनि के वर्तमान में लगभग 82 उपग्रह, जो सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वर्तमान में इसी में है। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वर्तमान में इसी में है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर वरुण जो आपका नहीं दोस्तों, अरुण में लगभग 27 उपग्रह और वरुण में लगभग 14 उपग्रह। तो ये भी बातें आप देख सकते हैं, उपग्रहों की दृष्टि से भी यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये भी बातें आपकी आ गई होंगी, समझ में आता ही जा रहा होगा। चलें दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से समझते हैं, ये नोट कर लिए होंगे ना, थोड़ा सा यहीं समझ लेते हैं
सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन, सबसे ठंडा ग्रह कौन? ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। अब हमको ये बताइए दोस्तों, जैसे मान लीजिए सूर्य एक आग का गोला है, ध्यान से समझिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। अगर इसको आप जान जाएंगे तो आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा ना, उस प्रश्न का समाधान करने के लिए मैं ये सारी चीजें करने जा रहा हूँ। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ आग जल रही है, क्या जल रही है? आग जल रही है। चलिए भैया ये आग जल रही है। अब देखिए जो आग जल रही है यहाँ पर, एक आदमी इस आग के यहाँ पर बैठा हुआ है चुपचाप, एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। अब हमसे बताइए कि मतलब थोड़ा दूर में ही है, ऐसा नहीं है कितना दूर है, यहीं पर है लेकिन दूर, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ। अब हमको ये बताइए जब आग जल रही है तो सर्वाधिक ऊष्मा किसे लगेगी? ठीक है ना दोस्तों, सर्वाधिक ऊष्मा किसे लगेगी? सबसे बड़ी बात ये है। आप लोग भी समय समय पे पानी पीते रहिएगा दोस्तों, आपसे पूछा नहीं, पी लिया कोई बात नहीं, माफ़ करिएगा, आप लोग भी पी लीजिए। तो कहने का मतलब, जी हाँ दोस्तों, इसमें जो आपकानी सबसे ज़्यादा कौन सा आदमी अर्थात ऊष्मा पाएगा, मतलब जो लपट जो आग की होती है ऊष्मा कहते हैं उसको दोस्तों, तो सर्वाधिक जो पास है नो डाउट वही तो ज़्यादा गर्म होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ताप किसको लगेगा? पास वाले को लगेगा, और उससे कम किसको लगेगा? थोड़ा दूर वाले को लगेगा। जो जितना दूर उतना, बात को समझ रहे हैं ना? जैसे परिक्रमा में बुद्ध सबसे जल्दी परिक्रमा क्यों कर लेता है? क्योंकि यह पास में है ना, और अगर पास में है तो परिक्रमा भी जल्दी कर लेगा। और वरुण क्या है? बहुत दूर है। वरुण क्या है? बहुत दूर है, इसीलिए 165 वर्ष ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, 165 वर्ष ले रहा है। कोई अमेरिका में बैठा है, और अगर दोस्तों वहाँ से चले, क्या है, पद यात्रा करने की, केदारनाथ चलते हैं तो कई दिन में पहुँचेगा। और जो स्वयं दोस्तों उत्तराखंड में ही है वह, अर्थात वहाँ से कितना समय लगेगा? आप समझ रहे होंगे कि उतना तो पास में ही वो कर लेगा, मतलब कई बार, हजारों बार कर लेगा। जब से वो आदमी यहाँ पहुँचेगा तब भर में तो अनगिनत बार अर्थात परिक्रमा कर लेगा। उसी तरह तो यहाँ पर भी है ना, तो एकदम सही बात है। चलिए, परिक्रमा के दिश पे तो कॉन्सेप्ट बैठ रहा था, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर सूर्य एक आग का गोला है, ठीक है, सूर्य अगर एक आग का गोला है तो सूर्य, जी हाँ दोस्तों, बुध सबसे पास में है, तो बुध को सबसे गर्म होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो शुक्र दे रहा है। कारण यही है ना भाई, यहाँ शुक्र दे रहा है। क्यों दे रहा है शुक्र?
आखिर क्या कारण है, यही तो बातें जानना चाहिए। क्या कारण है ऐसा, ठीक है? या तो फिर हम गलत बता रहे हो, या तो बुक वाले गलत बता रहे हो। दो में तो एक चीज है भाई, चाहे कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। चलिए दोस्तों समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, समझ लीजिए, अब बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जैसे यह हमारा बुध ग्रह है, जब यह सूर्य के प्रकाश जिधर भी इसका प्रकाश मतलब जिधर भी, जैसे क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जैसे यह सूर्य का प्रकाश है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, ये देखिए, जैसे यह बुध हो गया, ये सूर्य का प्रकाश हो गया। जिधर सूर्य का प्रकाश लग रहा है, ठीक है ना, बुध ग्रह में, याद रखिए वो पार्ट तो गर्म हो जाता है एकदम सबसे ज्यादा। लेकिन जिधर सूर्य का प्रकाश इस पार्ट में जो नहीं लग रहा है, इधर वाले में जिधर मेरी उंगली कर रही है, याद रखिएगा दोस्तों, इस पार्ट में जो नहीं लग रहा है इधर, ये ठंडा हो जाता है। इसीलिए गर्म और ठंडा मिला करके जो सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है, वह किसमें देखने को मिलता है? बुध में देखने को मिलता है। और इसीलिए बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। और क्यों नहीं है वह आपको आइए अब बताते। बातें समझ में आई कि नहीं आई बेटा? कि मतलब जिधर सूर्य का प्रकाश लगता है, सूर्य के प्रकाश की तरफ, अर्थात जैसे भाई एक यह बुक है, ठीक है, मेरे पास कोई बुक है, चलिए मान लीजिए यह कोई बुक है, ठीक है, ये कोई बुक है। और जो ये बुक है दोस्तों, इस बुक में जब इधर जिधर प्रकाश ये लग रहा है उधर तो ये गर्म है, लेकिन इधर जो नहीं लग रहा है दोस्तों यह बुक में, तो इधर क्या होगा भाई? ये कोई बुक है, मान लीजिए किसकी बुक है, भूगोल की बुक ही है मेरे पास है। तो कहने का मतलब याद रखिएगा, इधर तो नहीं लग रहा है ना, तो ये पार्ट ठंडा है, लेकिन जिधर लग रहा है प्रकाश है उधर प्रकाश मतलब बुध गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। अब दोनों में दिक्कत क्या आ रही है, क्यों गर्म ग्रह नहीं हो पा रहा है, इसको समझते हैं। क्यों गर्म ग्रह नहीं हो पा रहा है, इसको समझते हैं, जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे आते हैं, देखते हैं, ठीक है। कई चीजों को समझाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है दोस्तों, तब जा करके चलिए आइए। तो कहने का मतलब क्या कारण है, कारण हम बताते हैं ना। जो बुध है इसमें वायुमंडल बहुत छिछला है, पतला है। बात समझ रहे हैं ना? एक तरह से कहा जाए नाम मात्र का वायुमंडल है। वायुमंडल क्या होता है दोस्तों, जितना सघन वायुमंडल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, सूर्य को प्रकाश को रोकेगा। और आपको बता दे, बुध ग्रह में ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस प्रभाव बनता नहीं, मतलब हरित गृह प्रभाव बनता नहीं है, जिसके कारण जब सूर्य का प्रकाश आता है तो यहाँ का तापमान तो बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। लेकिन जब सूर्य हट जाता है प्रकाश उधर से नहीं, मतलब विपरीत दिशा में आ जाता है, तो कहने का मतलब वहाँ -170 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता, माइनस में। इसीलिए सर्वाधिक जो तापांतर देखने को मिलता है वह बुध ग्रह में दिखता है। लेकिन शुक्र ग्रह में क्या है दोस्तों, याद रखिए, यहां से समझते हैं।
शुक्र ग्रह में आप कहनी एक सल्फ्यूरिक एसिड की क्या होती है दोस्तों, मोटी चरत मतलब मोटी परत पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड की जो वायुमंडल में है, और इसके अंदर जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक प्रधानता है। और किसी भी ग्रह का जो एक कवड़ की भांति काम करता है, जैसे शरीर को हमारे ठंड से नहीं स्वेटर जैकेट शर्ट मतलब कपड़े बचाते हैं, मतलब ऊष्मा को रोकते हैं, उसी तरह दोस्तों आपका किसी ग्रह का नी जो भाई वायुमंडल होता है वह रोकता है। और इस ग्रह में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट सबसे ज़्यादा बनती है, हरित गृह सबसे ज़्यादा बनती है। तो कहने का मतलब यह व्यक्ति क्या दिक्कत है, ध्यान से समझिए। आग के पास तो बैठा हुआ है, जलती हुई आग के पास, जब तक आग इसकी तरफ जल रही है तब तक तो यह गर्म है। लेकिन यह क्या है दोस्तों, जैसे नहा करके कोई टॉवेल लगाकर आता है, और गांव में देखे होंगे आग जलती रहती है, तो जब तक आग जलती है वो आदमी बढ़िया मस्त सबसे बढ़िया रहता है। लेकिन जब आग बुझेगी तो ये आदमी कपड़ा पहने हुए है, ठीक है, वस्त्र पहने हुए है, ये आदमी वस्त्र नहीं पहने हुए है, तो जैसे ही आग बुझेगी वैसे ही ये आदमी सबसे जल्दी ठंडा पड़ेगा, सबसे जल्दी ठंडा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऊष्मा रोकने का कोई साधन ही नहीं है। दोस्तों जब हम लोग स्वेटर जैकेट इत्यादि चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, तो क्या करती है, जैसे अभी मैं यहाँ पर ये टी शर्ट पहना हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऊष्मा रोक रही होगी। इसके अंदर जो शेंडो बनियाइन पहना हुआ कुछ अर्थात आपकी रोक रही होगी। और फिर मतलब ठंडी के दिनों में देखे होंगे स्वेटर जैकेट पता नहीं क्या क्या पाते हैं लपेट लेते हैं ना, तो वो सब ऊष्मा रोकती है, इसीलिए तो ठंड नहीं लगती है। और इसके पास ऐसा कुछ है नहीं। आप कहोगे सर ये तो हमेशा सूर्य के पास है, तो इसको कपड़े की क्या जरूरत है, इसको तो ऐसे भी, लेकिन ये चक्कर तो लगाता है, अपने अक्षवा पर भी तो घूमता है, अपने अक्ष पर भी तो घूमता है, 59 दिन में लगभग एक चक्कर लगाता है। तो कहने का मतलब घूम भी रहता है, तो जिधर जब घूम के पीछे तरफ जाता होगा तो उधर तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं, तो उधर तुरंत ठंडा हो जाता है। यही कारण है, कारण यही है कि सर्वाधिक तापांतर यही देखने को मिलता है। बातें समझ में आई? बाकी ये तो ठंडा ही है। अब आप जानते हैं कि जो हमारा शुक्र है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा प्रधानता होती है। तो जिस ग्रह में जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, जिस ग्रह में जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उतना ज़्यादा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, अर्थात भैया कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बनेगा, हरित गृह प्रभाव बनेगा। कारण यही है, कारण यही है, यहीं से है। तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको पूरी तरह से हर एक बात को समझ करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। बोलो बेटा समझ में आ गया है कि नहीं आया है? ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं आगे भी, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, अपने अक्ष को लेकर के कुछ बातें होती हैं। जैसे बुध अपने अक्ष पर लगभग, ये लगभग में है बेटा, 59 दिन में एक परिक्रमा करता है। शुक्र सर्वाधिक समय लेता है, जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे ज्यादा शुक्र अपने अक्ष पर परिक्रमा करने में टाइम लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह, याद रखिएगा दोस्तों,
इस ग्रह में दाब सर्वाधिक पाया जाता है। और दोस्तों जब कोई आपको मतलब मेरे को अभी 5 किलो रख दो ऊपर, तो मैं दौड़ते हुए लेकर के चला जाऊंगा, दौड़ते हुए लेकर के क्या करूंगा, चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। मेरे ऊपर आप 10 किलो रख लेंगे तब भी मैं लेकर के चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर 50 किलो रख दे, कोई मेरे ऊपर 50 किलो रख दे, तो भैया फिर तो चलना मुश्किल हो जाएगा, एकदम से नहीं। ये बातें भी आप समझ रखे हो। और कोई 100 किलो रख दे, ठीक है, ला करके, तो मैं तो एकदम से बैठ जाऊंगा। तो उसी तरह जितना ज्यादा भार बढ़ेगा उतनी ज्यादा गति रुकेगी कि नहीं रुकेगी? बिल्कुल रुकेगी भाई। ये बातें आप समझ रहे हैं ना? गति रुकना एकदम निश्चित है, ठीक है, स्पीड रुकेगी नहीं। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये जानना चाहिए आपको। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजन नहीं लगा है। तो कहने का मतलब उसी तरह इस ग्रह में दाब बहुत ज्यादा पाया जाता है, और जितना ज्यादा दाब होगा उतना ज्यादा गति करे, रोकेगा नहीं, गति को रोकेगा। और इसीलिए दोस्तों क्या होता है, ये अपने अक्ष पर सर्वाधिक समय में नहीं क्या होता है, घूर्णन करता है। एक घूर्णन करने में इतना दिन लेता है। पृथ्वी हमारी 23 घंटे, ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट, जी हाँ दोस्तों, लगभग में लिख दें क्या, 4 सेकंड का समय लेता है। तो अभी लिख लो, बाकी जब पृथ्वी पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। 24 घंटे के आसपास क्या करती है, एक समय लेती है एक घूर्णन करने में। अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे का क्या करती है, समय लेती है, लगभग में, ठीक है दोस्तों। तो लगभग 24 घंटे। मंगल ग्रह, जी हाँ दोस्तों, ये 24 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है अपने अक्ष पर, लेकिन ये बंदा तो 10 घंटे से भी कम समय लेता है अपने अक्ष पर घूर्णन करने। याद रखिएगा नहीं दोस्तों, सबसे कम समय में अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वह यही ग्रह है। सबसे कम समय पर जो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है वह यही है। इसीलिए दोस्तों यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए। 9 घंटे कुछ सेकंड में ही, अर्थात 10 घंटे से भी कम समय लेता है ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। और ये लगभग 10 घंटे, मतलब 10 घंटे कुछ लेता है। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये आप लोग को 16 घंटे वाले हैं इधर। तो कहने का मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो समय लेता है वह कौन लेता है, आपका शुक्र लेता है। और जो सबसे कम समय लेता है वह आपका बृहस्पति लेता है। बृहस्पति क्यों लेता है सबसे कम समय, ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि भाई बृहस्पति सबसे कम समय क्यों लेता है। बृहस्पति सबसे कम समय इसलिए लेता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह भारी ग्रह है। बृहस्पति ग्रह क्या है, भारी ग्रह है। और जब जिसके पास बड़ा सा है दोस्तों, तो उसको 2-4 10 किलो 20 किलो का जनाई देगा, सोचिए ना, कुछ नहीं जनाई देगा। वो आराम से बढ़िया सीना तान के चला जाएगा, अच्छे से, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे हर एक बातें। कल हम जैसे कुछ बच्चों का कमेंट्स देख रहे थे, बोले सर थोड़ा आप बहुत डिटेल में जाते हैं, ठीक है। डिटेल में नहीं गए हैं बेटा, सच बता रहे हैं। जैसे मैंने बात भी किया, मैं अपने तरीके से एकदम अच्छे स्थान पर हूँ, ठीक है। आपका लेवल देख करके मुझे चलना पड़ रहा है। अभी तो मैं हर एक पार्ट्स पर चर्चा करने से पहले अभी तो बहुत बातें करनी है आपके लिए, बहुत, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा पार्ट्स है आपका। तो कहने का मतलब मुझे हर चीज़ पर क्लियर करना है और आपको समझाना भी है ना। तो बातें तो बनेंगी ही दोस्तों, समझाने के लिए थोड़ा गहराई में तो चलना ही पड़ेगा। अगर अभी मैं और गहराई में चलता, जैसे तारों को ही समझाता, तो तारों के बारे में प्रश्न ज़्यादा नहीं आता, सुपरनोवा क्या है, रक्त दानव क्या है, बस यही सब बनता है, ठीक है।
लेकिन अगर अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे तो फिर तो 1-2 दिन उसी में लग जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों ये क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके ही क्या है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है कि भाई प्रश्न कहाँ से बने, बच्चों को समझ में आ जाए कि ना आए, क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जो आपको सोचने के लिए विवश कर रहे हैं। यूपीएसआई बहुत अलग ट्रेंड उसका अलग है। यूपीएसआई में चीज़ों को सोचना पड़ता है, प्रश्नों का सटीक जवाब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आजकल यूपीएसआई लोगों को हल्का लग रहा होगा, लेकिन यूपीएसआई में सोचने के लिए है। जैसे मैं अभी बता दिया क्यों गर्म ग्रह है शुक्र, तो ये सोचने वाली बातें थी ना कि हाँ यार बात तो सही है कि भाई पास में तो बुध है लेकिन शुक्र गर्म ग्रह क्यों है, तो कारण यही इसी तरह के बनते हैं। ठीक है, आप जानिएगा नहीं। तो अभी तो बहुत सारी बातें हमें करना है, अभी तो शुरुआत है दोस्तों। हर एक पार्ट्स पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी, हर तरह से हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ से भी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए दोस्तों एक अच्छी बातें बता देता हूँ यहीं पर। जो हमारा प्लूटो है इसको ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया। 1930 ईस्वी में आपने देखा होगा, ट्राम बैंक का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, 1930 में इस ग्रह की खोज हुई थी। ये है हमारा यम कुबेर, दिख रहा है आपको, ये आपका यम है, कुबेर है, इसी का नाम है ये यहाँ पर। ठीक है, क्या हुआ ऐसा है यम कुबेर को, 1930 में इसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया और 9वां ग्रह बनाया गया। कौन सा दोस्तों, 9वां ग्रह। लेकिन अब ग्रह नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग 8 ही ग्रह हैं सौरमंडल में वर्तमान में। 9वां ग्रह की श्रेणी में लाया गया और 2006 को इसको ग्रह की श्रेणी से हटा भी दिया गया। 100 वर्ष भी अर्थात अपने स्थान पर यह स्थिर नहीं रहा। ठीक है, 100 वर्ष भी, 1 शताब्दी भी अर्थात अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया ग्रह की श्रेणी में। आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है दोस्तों, 24 अगस्त 2006 की वह घटना है। 24 अगस्त 2006। ठीक है, एक है दोस्तों प्राग। प्राग कहाँ है, चेक गणराज्य की राजधानी है। चेक गणराज्य की राजधानी है और यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, छोटा सा देश है। प्राग में क्या होता है, 75 देशों से अधिक, 2000 से अधिक वैज्ञानिक, 75 देशों के लगभग 2000 से अधिक वैज्ञानिक उपस्थित होते हैं। और बुध पर एक बातें निकल करके आती है कि जो हमारा जो हमारा यम ग्रह है, यम या कुबेर या प्लूटो इसको कहते हैं, यम कुबेर प्लूटो इसी का नाम है। कहने का मतलब यह ग्रह 1979 से लेकर के 1999 तक लगभग 20 वर्षों तक यह पाया गया कि यह ग्रह जो है दोस्तों अर्थात बुध के नज़दीक आ गया। इसका कक्षा बुध की, अर्थात जो सूर्य से दूरी थी बुध की, जो यम की अर्थात कक्षा है वह वरुण के नज़दीक बन रही है, अंदर बन रही है, और पहले यह दूर था। तो वरुण से नज़दीक आ गया है आपका प्लूटो। याद रखिएगा दोस्तों, जब ये आया तो नई परिभाषा यहीं से देते हैं वैज्ञानिक और कहते हैं दोस्तों ये काहे की बैठक थी, तो IAU की बैठक थी। ठीक है दोस्तों, किसकी बैठक थी, IAU एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन की बैठक थी, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक थी। अंतरराष्ट्रीय
खगोलीय संघ की बैठक थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस तरह अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की इस बैठक में नहीं, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है और नई परिभाषा देते हैं कि वह ग्रह जिसको आकार में क्या हो, फिर से सुन लीजिएगा ग्रह की परिभाषा, वह ग्रह जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई हो, आकार में लगभग गोलाकार हो, अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो, घूर्णन के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता हो, और जो लास्ट लाइन है यही खतरनाक लाइन है, ये कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश ना करता हो, तो ऐसे पिंड को ग्रह की संज्ञा दी जाएगी दोस्तों। लेकिन यम ने गलती कर दिया वरुण की कक्षा में प्रवेश करके। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बातें क्लियर हुई? और ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको रखा कहाँ गया दोस्तों, बौने ग्रह की श्रेणी में, बौने ग्रह की श्रेणी में। अब बौना ग्रह क्या होता है, जैसे एक होता है बामा रूपी आदमी का नाम सुने होंगे, बौना। मेरी भी हाइट थोड़ा अभी जैसे 5 फीट 5 इंच है, मैं भी जैसे 4.5 फीट का हो जाता तो बौना हो जाता। ठीक है ना दोस्तों। तो आप जानते हैं कि इन्हीं छोटे कद का इंसान, ठीक है, छोटा कद का इंसान जो होता है उसको बामा रूपी बोला जाता है। लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो। एक मतलब कैसेट आई थी मछला हरण, ठीक है, जिसमें ज्वाला सिंह का नाम आपने सुना होगा, आल्हा उदल की कहानी है इंदल जैसे। तो मछला हरण में देखेंगे आप तो एक बामा रूपी होता है। जब क्या है दोस्तों, शुवा पंखनी कहानी हो जाता है, तिलक उलक क्या है जो मतलब सगा रस्म देने के रूप में नहीं। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसी तरह का इंसान कई मूवियों में आप भी देखे होंगे, छोटे छोटे कद के नहीं, तो ना मतलब वो बच्चे में ही आता है और ना ही वह अर्थात है ऐसे ना आम इंसान में ही आता है, मतलब छोटे कद में होता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी है, बौने ग्रह में है, ना ये ग्रह ही है ना ही उपग्रह है, दोनों के बीच का है, बौना ग्रह है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपने समझा। IAQ की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है इसका मुख्यालय। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा पार्ट्स आज का, जिस पर हमने समस्त बातें कर दी हैं आपकी नहीं। अब एक बात और आपको जाते जाते बता देते हैं कि जो बौना ग्रह है हमारा, मतलब यम, कुबेर या प्लूटो जिसे कहते हैं, वह फिर वर्तमान में अपने स्थान पर पहुंच चुका है और ये कहा जाता है कि अब पुनः इसे ग्रह की श्रेणी में लाया जाएगा, यानी जब इस बार बैठक होगी तो। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने बातें किया ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आगे हम कल से जब आएंगे दोस्तों आपके सामने, तो बुध पर बात करेंगे, शुक्र पर, एक एक करके समस्त ग्रहों पर बात करेंगे और इनसे जुड़ी हुए समस्त रहस्यों तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहें। ये पूरा पार्ट्स आपको कैसा लगा, आप अपना प्यार और स्नेह हम पर ज़रूर से ज़रूर दोस्तों बिल्कुल बना कर रखें। ठीक है दोस्तों, हम तो कहते हैं ना, प्यार का घना बादल बना देता तो अच्छा था, प्यार का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था, ऐ खुदा उनकी यादें मुझे जीने नहीं देती, उनकी यादों में मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। दोस्तों एक बार जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, सच में एकदम पागल हो जाइए, दीवाने हो जाइए उसके लिए और मेहनत मन लगा करके अपने माता पिता की खुशी के अगर आंसू देखना चाहते हैं तो जी हाँ, शिद्दत से पढ़ाई करिए। दुनिया की
जी हाँ दोस्तों, एक बार सफलता मिलने के बाद जो लोग अपने नहीं होते वह भी अपने हो जाते हैं। तो सफलता को एकदम मेन बना लीजिए और उसी उद्देश्य से पढ़ाई करिए। बार बार मौका नहीं आता, क्योंकि ये कहा जाता है ज़िंदगी में एक बार ही इंसान यूपीएसआई की वैकेंसी दे पाता है। तो आप इस मौके को जाने ना दीजिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो अपनी पूरी तैयारी करिए, मन लगा के करिए। हमारा जो भी सहयोग होगा आपकी लाइफ में, हम पूरी तरह ईमानदारी से करते रहेंगे दोस्तों। अपने छोटे भाई या फिर जो भी आप हमें मानते हैं दोस्त यार, उन्हें हमें इजाज़त दे दीजिए। फिर हम कल मिलेंगे बड़े प्यार से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।